बारिश में एक आदमी छाता लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उस आदमी पर आसमानी बिजली आ गिरी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वो बहुत डरा हुआ था और उसके हाथों से बिजलियां निकल रही थीं। अपने हाथों से निकलती हुई बिजलियों को देखकर वो बहुत डर गया और भागता हुआ अपने पिता के पास गया। अरे क्या बात है बेटा कृष्णा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तब कृष्णा ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर और अपने बेटे के हाथ से बिजलियां निकलती देखकर अशोक कुमार बहुत परेशान हुआ। तुम फिक्र मत करो मेरे बेटे, हम सुबह डॉक्टर विलियम के पास चलेंगे। वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे बेटा। अगली सुबह वो दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने राज के सारे टेस्ट किए और कहा, अशोक कुमार जी, आपके बेटे के सारे टेस्ट क्लियर हैं, लेकिन इसके हाथ से बिजलियां क्यों निकल रही हैं ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप इसे घर ले जाइए। ये बात सुनकर बेचारा अशोक कुमार और भी परेशान हो गया। उसके गुरु बाबा रामदेव जंगल में रहते थे। वो अपने बेटे को लेकर बाबा के पास आया। तब बाबा रामदेव, अरे आओ आओ अशोक कुमार, आज हमें कैसे याद किया। तब अशोक कुमार ने सारी घटना के बारे में स्वामी जी को बताया। अरे बधाई हो अशोक कुमार, तुम्हारे बेटे को इस धरती की हिफाजत के लिए चुन लिया गया है और इसे जो शक्तियां मिली हैं इससे ये वो हर काम कर सकता है जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। ये सुनकर अशोक कुमार परेशानी से कहता है, स्वामी जी, इससे मेरे बेटे की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना कि ये मेरी इकलौती औलाद है और इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो अशोक, मैं हूं ना। इसको एक ऐसा लिबास देने वाला हूं जो इसकी हिफाजत करेगा। जब ये वो लिबास पहन लेगा तो कोई भी ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तब स्वामी जी अपनी शक्तियों से कृष्णा को वो लिबास पहना देते हैं। कृष का लिबास पहनते ही वो उड़ने लगता है। ये देखकर कृष्णा के पिता बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, मुझे अब यकीन हो गया है स्वामी जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा और अब ये हमारे देश की रक्षा करेगा। तब वो वापस घर आ जाते हैं। शहर में किसी को पता नहीं था कि उनका मसीहा शहर में आ चुका है। अब कृष एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर उड़ने लगता है। शहर वालों की मदद करने के लिए कृष पूरे शहर में उड़ता फिर रहा था। तब एक आदमी कृष को देखकर दूसरे आदमी से कहता है, अरे वो देखो, हमारे शहर का नया हीरो कृष जा रहा है। एक दिन कुछ लोग एक हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। अचानक वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया और उसके परों में आग लग गई। आग लगने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पर गिरने लगता है और वो लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी उन लोगों को बचाने के लिए कृष वहां पर आता है और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जमीन पर ले आता है और लोगों की जान बचा लेता है। तब सारे लोग खुश होकर कृष के लिए तालियां बजाने लगते हैं और कृष वहां से चला जाता है। कृष सारे शहर का सुपर हीरो बन चुका था। ये बात इंडियन सरकार को पता चलती है और एक आर्मी ऑफिसर कृष को अपने पास बुलाते हैं। देखो कृष, हम जानते हैं कि तुम इस शहर के सुपर हीरो हो और तुमने आज तक सभी लोगों की हिफाजत की है, इसलिए जनता तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजने वाला हूँ। इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन पहले इंडिया से एक साइंटिफिक फार्मूला चोरी किया गया है। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, इसलिए दूसरे देश से सुपर हीरो हल्क और स्पाइडरमैन रोबोट इस फार्मूले को चोरी करने के लिए आए थे। हमारी आर्मी ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत पावरफुल सुपर हीरोज थे। हमारी आर्मी और हमारे हथियार इनका कुछ नहीं कर पाए। हल्क और स्पाइडरमैन ने पूरे शहर में बहुत तबाही मचाई। और लैब के सभी साइंटिस्ट को मारकर वो फार्मूला लेकर यहां से चले गए। वो साइंटिफिक फार्मूला हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो फार्मूला उनके पास है और अब हमारे देश को उनसे खतरा हो सकता है। अब सिर्फ तुम ही वो फार्मूला वहां से ला सकते हो। तब कृष कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर, कल शाम होने से पहले ही वो फार्मूला आपके पास होगा।
क्रिश उस दूसरे देश में वो फार्मूला लेने के लिए चला जाता है। वहाँ उस शहर में जाता है जहाँ पर स्पाइडरमैन और हल्क रहते थे। क्रिश को स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क की तलाश थी, क्योंकि अब वही दोनों ही बता सकते थे कि वो फार्मूला कहाँ है। तब क्रिश की नज़र हल्क पर पड़ती है और वो हल्क पर हमला कर देता है और हल्क की खूब पिटाई करने लगता है। अभी मैजिकल क्रिश रोबोट और हल्क की लड़ाई चालू थी कि तभी हल्क को बचाने के लिए वहां पर स्पाइडरमैन आ गया। अब तीनों सुपर हीरोज आमने सामने आ चुके थे। इतनी देर क्रिश के हाथों पिटने के बाद हल्क अब काफी गुस्से में था। स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क ने मिलकर मैजिकल क्रिश रोबोट पर हमला कर दिया और इन तीनों में भयंकर जंग छिड़ गई। आखिर में मैजिकल क्रिश रोबोट ने अपने हाथों से बिजलियां निकालकर स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया। दुश्मन देश से इंडिया का वो साइंटिफिक फार्मूला लेकर वो वापस लैब में आ गया। साइंटिफिक फार्मूला देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए और कहा, क्रिश तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। एक गांव में भानु प्रताप नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन करता था। भानु प्रताप का एक ही बेटा था, जिसका नाम अजय था। अजय पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एक दिन भानु प्रताप अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शहर जाकर पढ़ाई करो और हमारे देश का नाम रोशन करो। ये सुनकर अजय कहता है, पिताजी मैं रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश हो जाता है। अजय रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। यूं कुछ साल बीत जाते हैं। अजय एक साइंटिस्ट बन जाता है और एक लैब में काम करने लगता है। अजय को स्पेस रिसर्च पर एक प्रोजेक्ट मिला था। तब अजय को उस रिसर्च से पता चलता है कि कुछ एलियंस हमारी धरती पर आने वाले हैं और इन एलियंस से हमारी धरती को खतरा हो सकता है। तब अजय सोचता है, अगर एलियन हमारी धरती पर आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे ये बात जाकर अपने बॉस को बतानी होगी। तब अजय अपने बॉस के पास जाता है। अजय के बॉस का नाम विक्रम था और वो एक सीनियर साइंटिस्ट था। अजय विक्रम को अपनी इस रिसर्च के बारे में बताता है। सर मैं स्पेस पर कुछ रिसर्च कर रहा था, तब मैंने देखा कि स्पेस से कुछ एलियंस हमारी धरती की तरफ आ रहे हैं। ऐसा सुनकर विक्रम हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम अभी नए हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, एलियन नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कहकर वो अजय की बात को टाल देता है। अजय निराश होकर वहां से चला जाता है। तब विक्रम सोचता है, अरे इस लड़के को तो मैंने बेवकूफ समझा था, लेकिन ये तो बहुत बुद्धिमान निकला। इसको एलियंस के बारे में पता चल ही गया, लेकिन इस लड़के को मालूम नहीं है कि इन एलियंस को इस धरती पर मैं बुला रहा हूँ, ताकि मैं इनकी ताकत से इस पूरी धरती पर राज कर सकूं। वहां अजय अपनी लैब में आकर सोच रहा था,
पता नहीं क्यों बॉस को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और मेरी बात को टाल दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। खैर अब मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन वो एलियंस तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा। अजय ये सोच ही रहा था कि तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, मुझे एलियंस का सामना करने के लिए एक रोबोट बनाना होगा जो एक एलियन की तरह शक्तिशाली हो। तब अजय एक हल्क बस्टर रोबोट बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ अजय का बॉस विक्रम एक जंगल में जाकर एलियन स्पेसशिप को बुलाता है। तब वहां पर एलियंस की स्पेसशिप आती है। स्पेसशिप से एक खतरनाक एलियन बाहर आता है। तब वो विक्रम से कहता है, तुमने मुझे इस धरती पर क्यों बुलाया है। तब विक्रम एलियन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरती पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने साथ और एलियंस को भी लाना होगा। तुम्हें बस इस धरती पर अपना डर फैलाना होगा, उसके बदले में मैं तुम्हें इस धरती का आधा राज दूंगा। ये सुनकर एलियन ने कहा, ठीक है, हम भी अपने लिए ऐसी ही किसी नई धरती की तलाश में थे, तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इधर लैब में अजय का मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट भी तैयार हो चुका था। तब हल्क बस्टर रोबोट अजय को बताता है, एक एलियन हमारी धरती पर आया था और उसे विक्रम ने इस धरती पर राज करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर अजय कहता है, अच्छा अब मैं समझा, बॉस मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि एलियंस को धरती पर वो खुद बुला रहा है। तब हल्क बस्टर रोबोट ने कहा, सर इस बार धरती पर ज्यादा एलियंस आ रहे हैं। ये सुनकर अजय ने कहा, मेरे पास तो तुम एक ही हल्क बस्टर रोबोट हो, अब मुझे उन एलियंस को खत्म करने के लिए और रोबोट्स को बनाना होगा ताकि मैं अपने रोबोट से इन एलियंस को खत्म कर सकूं। तब अजय मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट की मदद से और रोबोट बनाने में लग जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहां विक्रम फिर से एलियंस को इस धरती पर बुला रहा था। जंगल में आकर विक्रम सोचता है, इस बार बहुत सारे एलियंस इस धरती पर आएंगे और इस धरती पर तबाही मचा देंगे। फिर एलियंस के खौफ से सब लोग मेरी गुलामी करेंगे और वैसे भी कल तक वो सब एलियंस इस धरती पर पहुंच जाएंगे। तब फिर से उस जंगल में वो स्पेसशिप आता है और बहुत सारे एलियंस उस स्पेसशिप से बाहर आते हैं। तब विक्रम उन एलियंस से कहता है, इस धरती पर तुम्हारा स्वागत है, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब उन एलियंस का लीडर कहता है, हम तैयार हैं, बोलो हमें क्या करना होगा। ये सुनकर विक्रम ने कहा, इस जंगल के पास एक गाँव है, तुम्हें उसे तबाह करना है। तब वो सभी एलियंस उस गांव में जाकर तबाही मचाने लगते हैं और सब घरों को तोड़ने लगते हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और टैंक उन एलियंस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस सबको तबाह कर देते हैं। लैब में अजय के रोबोट्स रेडी हो चुके थे। तब अजय को सिग्नल मिलता है कि वो एलियन एक गांव में जाकर तबाही मचा रहे हैं। तब अजय अपने सभी रोबोट्स को लेकर उस गांव में आता है और अपने रोबोट्स से कहता है, जाओ मेरे रोबोट और दूसरी दुनिया से आए इन एलियंस को खत्म कर दो। तब सभी रोबोट एक एक करके उन एलियंस पर हमला कर देते हैं। एलियंस और रोबोट्स में एक जंग शुरू हो जाती है। आखिर में रोबोट्स एलियंस को मार डालते हैं। तब अजय पुलिस को बुलाकर विक्रम के बारे में सब बताता है। सर ये एक गद्दार साइंटिस्ट है, इसने ही एलियंस को हमारी धरती पर आने की दावत दी थी। तब पुलिस विक्रम को गिरफ्तार कर लेती है और वो लैब अजय के हवाले कर देती है।